गुनाह ऐसे जो करते सोचने पर मजबूर। गुनाहों की फहरिस्त है बहुत लंबी। देवा की अदालत का जज और वकील दोनों खुद होता था अखिलेश दुबे। अखिलेश दुबे की बीन पर नाचता था पुलिस महकमा। नमस्कार, मैं शिखर शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। कानपुर का नवाबी भूमाफिया अब जो अपने गुनाहों की वजह से हर दिन सुर्खियों में रहता है, जिसकी काली करतूत एक के बाद एक खुलती चली जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अखिलेश दुबे की, जिसने कानपुर के बड़े से बड़े कारोबारियों के नाक में दम कर रखा था। रंगदारी के नाम पर हर महीने लाखों रुपए की डिमांड ऐसे करता था जैसे वो कानपुर शहर को अपनी मुट्ठी में किए हो। और हो भी क्यों ना, आखिर पूरा पुलिस प्रशासन उसके ही तो इशारों पर चलता था। उसके ही एक इशारे से पुलिस कारोबारियों के बंगलों में छापेमारी करती थी। अब जब दुबे का साम्राज्य ढहता नजर आ रहा है तो एक के बाद एक कारोबारी अपने ऊपर बीते अखिलेश दुबे के अत्याचारों को बता रहे हैं और पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देखिए मेरे साथ ये रिपोर्ट। कानपुर में अखिलेश दुबे के वसूली सिंडिकेट की एक और मामला सामने आया है। कारोबारी की दर्द भरी दास्तां सुनकर अफसरों के भी माथे पर पसीना आ गया है। हम बात कर रहे हैं कारोबारी ओम जायसवाल की, जो 2010 में 3 बड़े होटलों, फ्लोर मिल और कई बड़ी कंपनियों के मालिक हुआ करते थे। लेकिन 5 लाख रुपए महीना रंगदारी नहीं देने पर दुबे ने इस कदर झूठे मुकदमे में फंसाया कि शहर छोड़कर जान बचानी पड़ी। अखिलेश दुबे ने 5 फर्जी मुकदमे करा डाले थे। इस दौरान पत्नी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, बच्चों को भी बाहर भेजना पड़ा। अब 25 साल बाद दुबे जेल गया तो उन्होंने भी पुलिस कमिश्नर से मिलकर उसके खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने इस केस की जांच शुरू कर दी है। मूल रूप से नारायणपुरा, दुर्गापुरवा, अकबरपुर, कानपुर देहात निवासी 63 साल के ओम जायसवाल ने बताया कि वह 2010 में कानपुर के बड़े उद्योगपतियों में शामिल थे। उनके पास कानपुर के दीप सिनेमा, साकेत नगर के बगल और जूही व गुमटी में 3 बड़े होटल थे। एक फ्लोर मिल और अचार पापड़ बनाने की फैक्ट्री के साथ ही पैकेजिंग का बड़ा काम था। 2010 के दौर में मेरी करीब 50 करोड़ की हैसियत थी। मैं कानपुर के टॉप 10 कारोबारियों में शामिल था जब मेरा उद्योग धंधा पीक पर चल रहा था। इस दौरान मुझसे एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे और अखिलेश दुबे के नाम से 2 लाख रुपए महीने की रंगदारी मांगी गई। कहा गया कि कानपुर में कारोबार करना है तो रुपए देने पड़ेंगे, अगर नहीं दिया तो सब खत्म हो जाएगा। जब उन्होंने गैंगस्टर विकास दुबे और अखिलेश दुबे के बारे में पता किया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी कोई भी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। दहशत के चलते 2 लाख रुपए महीना देना शुरू कर दिया गया। करीब 10 महीने तक यह सिलसिला चला। कभी मैं रुपए पहुंचाने जाता तो कभी मेरे पारिवारिक मित्र शारदा नगर निवासी रमेश चंद्र पांडे रुपए देने जाते। 10 महीने बाद विकास दुबे एक दिन फिर असलाहधारी लोगों के साथ होटल में घुस आया और गाली गलौज करते हुए बोला, अब 5 लाख रुपए महीना रंगदारी देनी होगी। यह सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने हामी तो नहीं भरी और विकास दुबे और अखिलेश दुबे के खिलाफ एसपी से लेकर डीजीपी तक शिकायत लेकर पहुंचा, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। एमपी एमएलए तक कोई दुबे के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार नहीं था। ओम जायसवाल ने बताया कि मैं परेशान हो गया और 5 लाख रुपए महीने की रंगदारी नहीं दी, बस यही मेरा गुनाह था। इसके बाद विकास दुबे और अखिलेश दुबे ने दोबारा रुपयों को लेकर धमकी दी। होटल में अपने गुंडों के साथ घुसाए, कैश बॉक्स में रखा लाखों रुपए लूट ले गए और धमकी दी कि जल्दी 5 लाख महीना पहुंचा देना। मेरा इतना बड़ा कारोबार नहीं था कि मैं 5 लाख रुपए महीना दे पाता। मैंने सीधे मना कर दिया कि अब मैं रुपए नहीं दे पाऊंगा। उस दौर में दुबे के दरबार में पुलिस अफसरों का मजमा लगता था, जिसके खिलाफ चाहते थे झूठे मुकदमे दर्ज करा देते थे, उसे जेल भिजवा देते थे। मेरे साथ भी कुछ यूं ही हुआ। हमने रंगदारी देने से मना किया तो शातिर अखिलेश दुबे ने पुलिस से सांठगांठ करके मेरे खिलाफ एक के बाद एक किदवई नगर में 2 मुकदमे, नौबस्ता थाने में 2 मुकदमे, फील खाना थाने में 1 मुकदमा और स्वरूप नगर थाने में 2 फर्जी मुकदमे दर्ज कराए। पुलिस अखिलेश दुबे के इशारे पर इस कदर काम करती थी कि मेरे खिलाफ 5 फर्जी मुकदमे लिखे गए। 3 फरवरी की रात 2:30 बजे मेरे घर पर एनकाउंटर के लिए 6 थानों की फोर्स ने देर रात दबिश डाल दी, क्योंकि मैं दुबे के खिलाफ एसपी से लेकर डीजीपी तक शिकायत लेकर पहुंचा था। मैं किसी तरह घर से कूदकर भागा और अपनी जान बचाई।
इसके बाद सीधे अपने परिवार के साथ लुधियाने में अपनी बुआ के घर चला गया। बच्चों की पढ़ाई छूट गई और करोड़ों का कारोबार सब छोड़कर जाना पड़ा। जान बचाकर भाग निकला मैं। जिससे भी बात करता सब यही कहते कि शहर छोड़ दो, नहीं तो दुबे तुम्हारा एनकाउंटर करवा देगा। ओम जायसवाल पपक पड़े, उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। बताया कि शातिर अखिलेश दुबे और उसके गैंग के बदमाशी यही नहीं थमी। मेरे घर से 5 लग्जरी कारें और ट्रक तक उठवा ले गए। मुझे फरार दिखवाकर आनंद फानम ने मेरे घर और प्रतिष्ठानों की कुर्की तक करवा दी। मैं अपना पूरा कारोबार और होटल यहाँ से छोड़कर भाग निकला था। इन सभी प्रतिष्ठानों पर बैंक का लोन था। दुबे ने बैंक से सांठगांठ कर मेरे 25.5 करोड़ के होटल को महज 12.30 करोड़ में नीलाम करा दिया था। वही ओम जायसवाल ने बताया है कि मेरा एक बेटा और बेटी है। दहशत के चलते दोनों को विदेश भेज दिया गया। मेरे बेटे गौरव ने ओबेरॉय ग्रुप से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, अब विदेश में नौकरी कर रहा है। बेटी तनुश्री सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई की है। इसके बाद वो भी अब विदेश नौकरी कर रही है। दहशत के चलते दोनों को विदेश में शिफ्ट कर दिया गया। उन्हें इंडिया में आने नहीं देता। दुबे को अगर भनक लग जाती तो दोनों का भी करियर बिगाड़ देती। मेरी पत्नी मर गई, पूरा कारोबार बर्बाद हो गया। पूरी तरह से मैं सड़क पर आ गया। अब पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने दुबे के खिलाफ एक्शन लिया है, तो मुझे भी उम्मीद जगी है कि इस वजह से 15 साल बाद कानपुर आकर एक बार फिर से तहरीर दी है। ओम जायसवाल ने बताया है कि मेरा हंसपुरम नवस्था में बड़ा मकान था, उसके पास ही एक दूसरा मकान था। जिस मकान में रहता था उसमें भी फाइनेंस होने के चलते बैंक ने जब्त कर लिया, लेकिन दूसरे मकान पर फाइनेंस नहीं था। दुबे ने इस मकान पर अपना कब्जा कर लिया था। यह मकान मेरी पत्नी शारदा देवी के नाम था। शातिर दुबे फर्जीवाड़ा करके अपनी नज़दीकी मीरा दुबे के नाम पर मकान की रजिस्ट्री करा दी। मेरी पत्नी के 2014 में निधन हो गया था, लेकिन दुबे ने मेरी पत्नी के नाम पर किसी दूसरी महिला को खड़ा करके मकान मीरा दुबे के नाम रजिस्ट्री करा दी। नवस्था थाने में इस मामले की रिपोर्ट भी दर्ज है, लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हो सकी। अखिलेश दुबे की अवैध संपत्तियों में कैनरी लंदन का शोरूम जो कि सिविल लाइंस में है, शॉपिंग मॉल जो कि कंपनी बाग चौराहे में है, ग्रीन पार्क चौराहा सिविल लाइंस में 300 करोड़ की वक्फ संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है। ब्रज किशोरी दुबे वाटिका गेस्ट हाउस साकेत नगर में कब्जा किया हुआ है। डॉक्टर ब्रज किशोरी दुबे स्कूल साकेत नगर पार्क में कब्जा करके बनाया गया है।